दोस्तों, कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उनका चाहे काम बने या ना बने, लेकिन वह दूसरे के काम में टांग जरूर अड़ाते हैं। पर उनकी विचारधारा ही ऐसी हुआ करती है। इस प्रकार के लोग जब ज्यादा बढ़ जाएं, तो आपके काम में भी समस्या आने लग जाती है। उसे चाहे आप अपना शत्रु माने, चाहे आप उन्हें दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कहें, आप चाहे उसे कुछ भी कहें, लेकिन ऐसे लोग आपकी शांति को अवश्य भंग कर देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के लोगों से छुटकारा पाने का एक आसान सा उपाय बताऊंगा। बढ़ गए हैं आपके शत्रु या इस प्रकार के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो आपके कार्य में विघ्न पैदा करते हैं, आपकी शांति को भंग करते हैं, या आप पर चल रहा है कोई कोर्ट केस, यानी कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है और आप चाहते हैं कि कोर्ट से हम मुकदमा जीत जाएं। यदि आपका दोष नहीं है तो आपको बेवजह फंसा दिया गया है, तो इस प्रकार आपको कोर्ट में अपने मुकदमे में विजय प्राप्ति के लिए और इन दुष्ट और शत्रु जनों से छुटकारे के लिए एक ही प्रयोग बताऊंगा दोस्तों, और वो है माँ बगलामुखी का एक छोटा सा उपाय। दोस्तों, तो आ जाते हैं अपने प्रयोग पर। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, करना क्या है, आपने थोड़ी सी पीली सरसों ले आना, एक 100 ग्राम ही ले आना। और पीली सरसों यदि घर में हो तो भी प्रयोग में लाई जा सकती है, नहीं है तो मंगवा लेना। शुक्रवार को आपने इस प्रयोग को करना है। दोस्तों, आपने अब आवश्यकता होगी गाय के गोबर से बने हुए ऊपले, यानी जिनको कंडे भी कहा जाता है, वे गाय के गोबर से बनते हैं। अक्सर सब जगह पर मिल जाते हैं। तो प्रयोग में दोस्तों उन्हीं कंडों को लाना है, यानी उन्हीं ऊपलों को लाना है। और बस करना क्या है, एक पात्र में, आप पात्र चाहे कैसा भी ले लें, जिसके अंदर आप यह छोटे छोटे इसके टुकड़े बना लें अपने कंडे के, और बना करके और उस पात्र में रख दें। रखने के बाद एक कपूर रखें और अग्नि लगा दें। कपूर जब जलने लगेगा तो इन कंडों को भी धीरे धीरे करके पकड़ने लगेगा। पास में एक थोड़ा शुद्ध देसी घी रख लें। दोस्तों, अब आपने थोड़ा थोड़ा घी डाल करके इस अग्नि को प्रज्वलित कर लेना है। दोस्तों, जब ये अच्छी प्रकार से अग्नि प्रज्वलित हो जाए, तब आपकी अब काम आएगी यह पीली सरसों। अब यह 100 ग्राम पूरी जो लेके आए उसकी तो आवश्यकता नहीं होगी, आपको तो थोड़ी सी की आवश्यकता होगी, और आप थोड़ी सी ही पीली सरसों किसी भी पात्र में डाल लेना। बस दोस्तों, अब आपने करना क्या है, थोड़ी सी एक चुटकी भर लेनी है पीली सरसों, मुट्ठी में डाल लेनी है और क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते रहना है और बोलते रहना है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदम स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धि विनाशे ह्लीं ओम, और फिर स्वाहा बोलना है। तो इसको ऐसे इसमें छोड़ देना है जहां पर अग्नि जल रही है। फिर से एक बार प्रयोग को ध्यान से देख लें कि थोड़ी सी पीली सरसों लेकर के क्लॉकवाइज इस प्रकार से घुमाते रहना है और माँ बगलामुखी का यह मंत्र बोलते रहना है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदम स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धि विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा, और अग्नि में छोड़ देना। दोस्तों,
आप थोड़ी सी ही लेकर के बैठना। अब आपको यहाँ पर गिनती की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। 3 मिनट करें, 4 मिनट करें, 5 मिनट करें, बीच बीच में घी छोड़ते रहें। अग्नि बराबर प्रज्वलित रहनी चाहिए दोस्तों। आपको बस यह ध्यान रखना है, यानी कि अग्नि बुझने ना पाए, और अग्नि में ही आपने इस पीली सरसों को ऐसे फेंकना है जहां स्वाहा बोलते हैं। दोस्तों कितने मंत्र होंगे इसकी आपने गिनती नहीं करनी। 3-4 मिनट करें, 5 मिनट करें, 6 मिनट करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और जितनी श्रद्धा से करेंगे दोस्तों, समझ लेना आपके जितने भी दुष्ट हैं, शत्रु हैं, ये सब से छुटकारा मिलने लग जाएगा। पर दोस्तों अब आप पूछेंगे कि हम किधर मुख करके बैठें, कब करें, सुबह करें, शाम को करें। दोस्तों यह प्रयोग आपको सूर्य अस्त के बाद में करना है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके भले ही 1 घंटे बाद करें, तब आपने इस प्रयोग को करना है। पूर्व की ओर मुख करके नहीं बैठना इसमें आपको दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है। 2 बातें आप फिर पूछते समझ में नहीं आती, तो आपने इसमें दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है। अक्सर मैं पूर्व की ओर बताया करता हूं, लेकिन इस प्रयोग में आपको दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है। रात्रि को इस प्रयोग को करना है और शुक्रवार को करना है। और अब पूछेंगे कि दोस्तों क्या एक ही शुक्रवार को करें? नहीं दोस्तों, इसको कम से कम 3 शुक्रवार जरूर करें। दोस्तों इस प्रकार यदि आप कर देते हैं तो सारे शत्रुओं से छुटकारा मिलने लग जाता है। कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो कोर्ट में भी आपकी विजय जरूर होती है, यदि आप दोषी नहीं हैं तो। अब आप तो ये आपकी जहां पे ये करते हैं, डालते हैं, अब ये इसकी जो भस्म ठंडी हो जाएगी दोस्तों, तो इसको रात्रि भर तो रखे रहने देना, और अगले दिन शनिवार को किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे डाल देना। इतना सा काम है दोस्तों। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।